Hello students, this is me Archana. Now we will do the next chapter, that is adverb from the grammar book. इसके पहले हमने पढ़ा एडजेक्टिव. एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या था? द वर्ड एडजेक्टिव का डेफिनेशन क्या था? जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता था और ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करता था, जैसे टॉल बॉय, लेजी डॉग, फेयर गर्ल, है ना. इस टाइप के जो वर्ड्स थे वो एडजेक्टिव्स थे. अब यहाँ पे एडवर्ब क्या है? द वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब. तो ये डेफिनेशन आप लोग लिखोगे कॉपी में, ठीक है. मैं यहाँ पे हेडिंग लिख दे रही हूँ जो डेफिनेशंस आपको लिखने हैं. ये सारे डेफिनेशंस एडवर्ब का. फिर काइंड्स ऑफ एडवर्ब, काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स. इसमें आपका फर्स्ट रहेगा एडवर्ब ऑफ टाइम, adverbs of frequency, adverb of place, adverb of manner, adverbs of degree, adverb, interrogative adverbs, adverbs of reason, ठीक है. ये 7 डेफिनेशंस आप अपनी कॉपी में लिखोगे. अब हमने एडवर्ब का डेफिनेशन देखा. ये जितने भी येलो बॉक्स में है, यहाँ पे अच्छे से देखो आप, जितने भी येलो बॉक्स में है विथ एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल के साथ आप अपने ग्रामर कॉपी में लिखोगे और ये डेफिनेशन एडवर्ब क्या होते हैं वो भी लिखोगे. ठीक है, समझ में आ गया? तो एडवर्ब क्या है? एक ऐसा वर्ड जो वर्ब, एडजेक्टिव या एडवर्ब को और अच्छे से डिफाइन करता है. मतलब वो काम कब हुआ, वो एक्शन कब हुआ था, कैसे हुआ था, किस टाइम पे हुआ था, कहाँ हुआ था, या फिर कोई क्वेश्चन उससे पूछ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें अब इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. एडवर्ब्स ऑफ टाइम सो एज द टाइम एट विच एन एक्शन टेक्स प्लेस. वो एक्शन कब हुआ था. आई हैव मेट उमा बिफोर. मैंने उमा से पहले भी मैं उमा से पहले भी मिल चुका हूँ. द प्रिंसिपल विल मीट यू टुडे. प्रिंसिपल जो है तुमसे आज मिलेंगे. कब मिलेंगे? आज मिलेंगे. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शो अस हाउ ऑफन समथिंग हैपन्स. मतलब वो चीज़ या वो काम हम कितनी बार कर रहे हैं. एक चीज़ याद रखना, जो एक्शन है उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस है. टाइम में, फ्रीक्वेंसी में, प्लेस में, तो वो एक्शन पे ही डिपेंड करता है कि वो कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, कितने टाइम के लिए हो रहा है. ठीक है. तो एडवर्ब ऑफ टाइम में वो काम कब हुआ था, पहले हुआ था, बाद में हुआ था, अभी हुआ है, या कैसे. ठीक है. इसके बाद फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, वो कितनी बार होता है. रेगुलरली होता है, एवरीडे होता है, या बहुत कम होता है, कभी कभी समटाइम्स के लिए होता है. ठीक है. ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है. एडवर्ब ऑफ प्लेस में वो चीज़ कहाँ पे हो रहा है. सैम
went downstairs, the man has gone out. ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस. एडवर्ब ऑफ मैनर में शो अस हाउ समथिंग हैपन्स, मतलब वो मैनर में मतलब वो काम कैसे हुआ है. ठीक. एडवर्ब ऑफ डिग्री में शो द इंटेंसिटी और द डिग्री ऑफ एन एक्शन और अ क्वालिटी, कि वो अगर हम काम कर रहे हैं तो उसमें हम कितना डीप जाके उस काम को किए हैं, वो इंटेंसिटी कितनी है, कितना हमें मेहनत लगा है, या क्वालिटी क्या है उस एक्शन का. ठीक है. आई एम सो सेटिस्फाइड, वॉट यू हैव हर्ड इज एब्सोल्युटली ट्रू, एकदम सही है, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ. ठीक है. इंट्रोगेटिव एडवर्ब में क्या होता है, which are used at the beginning of a sentence to ask questions. इंट्रोगेटिव हर जितने भी हम लोग नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब पढ़े अभी तक, उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, यही हमने सुना. तो व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, ये सब जो है मैनर, प्लेस, टाइम, रीज़न में इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स में आते हैं. एडवर्ब ऑफ रीज़न में क्या होता है, एक्सप्रेस द रीज़न फॉर एन एक्शन, किसी भी एक्शन के लिए वो रीज़न बताता है या देता है. तो अब हम लोग एक्सरसाइज में आ जाएंगे. थोड़ा सा ध्यान देके उसमें डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश किया करो. ठीक है. क्योंकि आप लोग एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए. फ्रीक्वेंसी में मतलब वो कितनी बार हो रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम में मतलब वो कब कब हो रहा है. तो ये दोनों चीज़ें अगर आप कंपेयर करोगे तो इसमें कंफ्यूज होगे, इसीलिए इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना. ये सारे डेफिनेशंस आप अपने कॉपी में लिख लेना. अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ आते हैं. फर्स्ट वन ए, मैं सिर्फ आंसर लिखूंगी, आप उसे बुक में अपनी लिख लेना. ठीक है. और जहाँ जिसमें स्पेस नहीं होगा वो कॉपी में लिख लेना. ये कॉमन सेंस की बात है कि बुक में अगर स्पेस नहीं है तो कॉपी में लिख ले. क्वेश्चन मत पूछना मैसेज करके कि मैम इसको कॉपी में करना है कि बुक में. ठीक है. और जिसका पहले का वर्क पेंडिंग है उसे छोड़ देना, पेजेस मत छोड़ना, उसके बाद से न्यू चैप्टर ये वाला आप स्टार्ट कर सकते हो. ठीक है. और कोई डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हो मुझसे. बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं हम लोग. फिल इन द ब्लैंक्स विद द काइंड ऑफ एडवर्ब्स मेंशन्ड इन द ब्रैकेट्स. अब यहाँ पे बता दिया गया है टाइप्स ऑफ एडवर्ब, हमें उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ड्स ब्लैंक में फिल करने हैं. तो फर्स्ट वन है शी अराइव्ड अर्ली, EARLY, अर्ली. ठीक है. सेकेंड वन, शी अराइव्ड अर्ली फॉर द क्लास. दिस मैंगो इज वेरी राइप, वेरी. थर्ड वन, वी वॉक स्लोली इन द डायरेक्शन ऑफ द स्कूल. ठीक है. मैनर, यहाँ पे मैनर पूछा है, कैसे वो जाता है, बहुत धीरे धीरे, फास्ट जाता है, उसकी स्पीड मतलब कैसी है. फोर्थ वन, द ग्रेन्स वर स्कैटर्ड एवरीवेयर, EVERY WHERE, एवरीवेयर. एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये. नेक्स्ट फिफ्थ वन, शी विल रिटर्न सून, सून फ्रॉम Delhi. Sixth one, I cannot read the notes. He writes illegibly. ILLE, illegibly. Okay. 7. The child wept bitterly. Wept means rona. Bitterly. He was hungry. 8th one, he was hungry, so ये भी आपका adverb of reason है. So he went straight to the canteen. 9, breakfast is almost ready. 10th, he sometimes visits us in May. Sometimes.
get a job there. He rarely travels by bus. Rarely. मेरा आर ऐसे ही रहता है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। 13. When इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ टाइम। When do you usually come home? When. She is too ill to go to work. Too. The father looked affectionately at the baby. ठीक है, ये हमारा ए एक्सरसाइज हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी से नोट डाउन कर लो आप लोग इसे। ओके, नाउ नेक्स्ट formation of adverbs. Most adverbs of manner are formed from adjectives in the following ways. हमने adjective में देखा था डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, देन सुपरलेटिव। अब यहाँ पे हम लोग वैसा ही करते हैं, एल वाई या जो भी लगा के आगे उसे एडवर्ब में फॉर्म करते हैं। मोस्ट एडजेक्टिव्स कैन बी चेंज टू एडवर्ब्स बाय एडिंग एल वाई। फॉर एग्जाम्पल वार्म, वार्मली, सिंसियर, सिंसियरली, क्वाइट, क्वाइटली। When the adjective ends in y preceded by a consonant, the y is changed to I and ly is added. For example, pretty, prettily, steady, steadily, lucky, luckily. When the adjective ends in le and the le is changed to ly, for example, possible, possibly, able, ably, gentle, gently. When the adjective ends in ic, we add a double ly. For example, basic, basically, scientific, scientifically. तो ये सारे ऐसे रूल्स हैं जो आप याद करोगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको ये सारे वर्ड्स के स्पेलिंग लर्न होने चाहिए, ठीक है। एंड आई होप कि क्लास 7th में पहुंचने के बाद आप लोगों को इतना तो आता ही होगा। Some adverbs and adjectives have the same form but are used differently. कभी कभी क्या होता है, जो वर्ड है, एक वर्ड जो है वो एज अ एडजेक्टिव भी वर्क करता है और एज अ एडवर्ब भी यूज़ करता है, वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे। वी नीड फास्ट बॉलर्स। अब यहाँ बॉलर्स क्या नाउन है, तो यहाँ पे फास्ट हो गया एडजेक्टिव। ही बॉल्स फास्ट। अब यहाँ पे ये डिस्क्राइब कर रहा है, वर्ब एक्शन को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो बहुत फास्ट बॉलिंग करता है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। क्योंकि हमने पढ़ा है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो एडजेक्टिव है और जो वर्ब को या एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है वो एडवर्ब है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमेशा माइंड में लेके चलोगे तो एडजेक्टिव और एडवर्ब का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आएगा। वी मस्ट बी क्विक। वी मस्ट बी क्विक, हमें हमेशा फास्ट होना चाहिए या जल्दी होना चाहिए, तो ये एडवर्ब हो गया। अब यहाँ पे द स्मार्ट चाइल्ड गेव अ क्विक रिप्लाई, ये एडजेक्टिव हो गया क्योंकि यहाँ पे नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि उसने आंसर दिया, कैसा आंसर दिया, क्विक आंसर दिया, ठीक है, ये एडजेक्टिव। तो अब आओ बी वाला पार्ट हम लोग करते हैं एक्सरसाइज। स्टेट वेदर द हाईलाइटेड वर्ड्स आर एडवर्ब्स और एडजेक्टिव। ये जो ग्रीन में वर्ड्स दिए हुए हैं वो एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। मैं सिर्फ आंसर लिख रही हूँ, आप बुक में उसको अंडरलाइन करके जैसे मैंने लिखा हुआ है देख लो, ठीक है, दिख रहा है जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो ऐसे ही आपको बुक में करना है, ठीक। लाउड एडजेक्टिव है, इनफ
एडवर्ब है। ये आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब जो है सेंटेंस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि वो सेंटेंस क्या है। डेली एडवर्ब है। इनफ एडवर्ब है। अर्ली एडजेक्टिव है। द अर्ली राइजर एंजॉयज अ लॉन्गर डे। यहाँ पे राइजर बोल दे रहा है तो वो पर्सन हो गया, वो नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए वो एडजेक्टिव है ना। वर्क हार्ड इफ यू विश टू डू वेल। हार्ड एडवर्ब है। लाउडली एडवर्ब है। डेली एडजेक्टिव है। लेट एडजेक्टिव है। अर्ली एडवर्ब है। 11 मैरी एडवर्ब है। लेट एडवर्ब है। हार्ड एडजेक्टिव है। लॉन्ग एडजेक्टिव है। हार्ड एडवर्ब है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फटाफट बुक में नोट डाउन कर लो। ये जो अंडरलाइन वर्ड्स है ये ग्रीन कलर में लिखे हुए हैं, आपको तो लिखना नहीं है, सिर्फ अंडरलाइन करना है और उसके नीचे एडजेक्टिव या एडवर्ब नोट डाउन करना है, ठीक है। हो गया। इसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। पोजीशन ऑफ एडवर्ब। Adverb of manner which answer the question how are generally placed after the verb। कभी भी देखना जो adverb of manner है तो वो हमेशा verb के बाद में लगता है। If the verb has a direct object then the adverb is placed after the direct object। For example, the actor is singing loudly, he plays the flute well। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लोग ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब है उसमें आगे पढ़ेंगे डिटेल में। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉलोज द वर्ब। वी कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाय आस्किंग द क्वेश्चन whom or what after the verb। For example, the boy recited a poem। What did the boy recite? He recited a poem। Sudha is biting her nails। What is Sudha biting? She is biting her nails। तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया। एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम are also placed after the verb। If the sentence has a direct object, then the adverb is placed after the direct object। For example, it snowed yesterday, put the chairs there। When there are two or more adverbs after a verb, the normal order is adverb of manner followed by adverb of place and then adverb of time। अगर एक सेंटेंस में बहुत सारे एडवर्ब्स आते हैं तो सबसे पहले मैनर आएगा, फिर प्लेस आएगा, उसके बाद टाइम आएगा। उपासना विल कम हियर नेक्स्ट मंथ।
Gautam spoke well at the conference last week. Adverb of frequency, adverb of degree, and sometimes adverb of manner are normally placed between the subject and the verb if the verb consists of only one word. कभी कभी क्या होता है, जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डिग्री और मैनर है वो किसी भी सेंटेंस के बीच में आ सकता है. ऐसा नहीं कि वो वर्ब के बाद ही आए, उसके पहले भी आ सकता है. ठीक है, जैसा कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई क्वाइट लाइक दीज शूज, आई ऑलवेज टेल हिम टू एक्सरसाइज, शी हैप्पीली एक्सेप्टेड द सजेशन. और ये जो ग्रीन कलर के बॉक्स में दिया हुआ है, ये पूरे इम्पॉर्टेंट रूल्स होते हैं. इसे आप अच्छे से पढ़ोगे और समझोगे. ठीक है, इसके बाद हम लोग फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में आ जाते हैं. सी पार्ट में इसमें हमें बताना है कि जो ब्रैकेट में वर्ड्स लिखे हैं उनका पोजीशन सेंटेंस में कहाँ पे आएगा. ठीक है, मैं आंसर बस लिखते जा रही हूँ, आप लोग नोट करना. आई एम ऑफन लेट फॉर स्कूल. ये आप लोग कॉपी में करोगे, इसमें स्पेस नहीं दिया हुआ है. पूछोगे नहीं कि मैम किस में करना है, कॉपी में करना है. आई एम के बाद यहाँ पे आएगा. सेकेंड, संजय रेडली एग्रीड टू द प्लान. Third, he has almost finished the work. He did fairly well in the examination. He did fairly well I only asked for a glass of milk. We shall certainly meet you soon. I'd rather like the book that he was brave enough
to challenge the authority. Okay, do it first. Or take a screenshot. Now next we will see use of simple adverbs. ये very, too much, ये सब एडजेक्टिव में भी हमने पढ़ा था कि ये सारे एडजेक्टिव भी होते हैं, ठीक है. Very is intensively used with an adjective or another verb in the positive degree. For example, he is a very nice person. I typed very carefully. तो हमने पढ़ा है कि एडवर्ब वो भी होता है जो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है. Very with a superlative is used to indicate the highest degree. For example, the coffee is of the very best quality. हमने पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री में भी वेरी या मोर या मच यूज होता है. मोर, सॉरी. नेक्स्ट है टू. इज यूज टू मीन मोर देन रिक्वायर्ड और एक्सेस. फॉर एग्जाम्पल, आई एम टू टायर्ड टू प्ले नाउ. मतलब कभी कभी कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा या एक्सेस में है, उसके लिए TOO टू यूज़ करते हैं हम लोग. मच कब यूज़ करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री के लिए. मैंने बताया था अभी, पॉजिटिव, सुपरलेटिव, सॉरी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव. कंपैरेटिव में मच आता है, सुपरलेटिव में मोर आता है, ठीक है. अभी हम लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं. डी पार्ट. I will write only the answers. Fill in the blanks with very, too or much as required. Amin is too young to go for a swim alone. 2. Second, very. Third, very. 4, 2. 5, much. 6, much. 7, very. ये आप लोग जो सेंटेंस है उसे पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से अंदाज़ा भी लगा सकते हो कि हाँ यहाँ पे टू आएगा कि वेरी आएगा कि मच आएगा. हर चीज़ याद रख के या रूल्स को लर्न करके आप लोग नहीं कर सकते हो, ठीक है. नेक्स्ट है, वी ऑफन यूज एन एडवर्ब इन प्लेस ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. Therefore, adverbs are useful when we wish to express something concisely. Suppose एक सेंटेंस है, वो बहुत ही लेंदी है और उसे हमें छोटा करके लिखना है, तो उसके लिए भी एक वर्ड, वन वर्ड सेंटेंस होता है ना, एक सेंटेंस के लिए वन वर्ड दिया जो जाता है, तो हम वैसे भी एडवर्ब्स को यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई रिमाइंडेड अक्षय अगेन एंड अगेन दैट ही हैड टू पिक अप हिज सिस्टर फ्रॉम स्कूल. तो इसका अगेन एंड अगेन को क्या बोल सकते हैं हम लोग? रिपीटेडली. आई रिमाइंडेड अक्षय रिपीटेडली दैट ही हैड टू पिक अप हिज सिस्टर फ्रॉम स्कूल. ओके, नाउ लेट्स डू द ई एक्सरसाइज. First one is I agreed to accept his offer immediately.
some discussion. Comma. We signed the agreement. We signed the okay. I want to start something independently. He spoke to me politely. Govinda operated the heavy machinery manually. Sixth one, the interior designer has decorated my flat beautifully. The interior designer has decorated my flat beautifully. Seven, the water of the river has risen. Abnormally for summer. Scientists believe that bacteria often behave unusually. Okay. Now we have completed our chapter, and book work is also given in the video. So read the chapter carefully, revise the definitions, and if you are having any doubt, then you can call or message me.